नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। प्रशासन की सद्बुद्धि के लिए किसानों ने किया यज्ञ, बोले लड़ेंगे अंतिम सांस तक। छठे दिन भी जारी रहा 9 किसानों का आमरण अनशन। मांगों पर सहमति, रोडवेज की हड़ताल स्थगित। सड़कों पर सुचारू रहा रोडवेज बसों का संचालन। मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए आवेदन भरवाए। मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण अभियान के तहत क्लस्टर पंजीयन कैंप का आयोजन। बिना अनुमति काटे थे खेजड़ी के 250 पौधे, 1.5 साल तक लगा एक भी नहीं। कंस्ट्रक्शन कंपनी ने अनुबंध का नहीं किया पालन। बिश्नोई समाज व वृक्ष प्रेमियों में आक्रोश। पहले पिलाई शराब, फिर मारपीट कर मोबाइल फोन छीन भागे। ITI कॉलोनी में दिन दहाड़े हुई वारदात, मोहल्ले वाली परेशान। नोहर फीडर में 332 क्यूसेक पानी चलाने व नोहर फीडर की रीमॉडलिंग करवाने की मांग को लेकर संयुक्त किसान संघर्ष समिति नोहर फीडर के बैनर तले जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष चल रहा जसाना वितरिका के 9 किसानों का आमरण अनशन गुरुवार को छठे दिन भी जारी रहा। गुरुवार को किसानों ने अनशन स्थल पर सद्बुद्धि यज्ञ कर प्रशासन को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना भगवान से की। पंडित ओम प्रकाश शास्त्री ने विधिवत पूजा अर्चना कर यज्ञ संपन्न करवाते हुए प्रशासन को सद्बुद्धि देने की कामना की। साथ ही चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाती तब तक भूख हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। डॉक्टरों की टीम की ओर से नियमित रूप से सुबह शाम अनशनकारियों का स्वास्थ्य जांचा जा रहा है। गुरुवार को डॉक्टर महावीर बेनीवाल ने धरना स्थल पर पहुंचकर अनशनकारियों के स्वास्थ्य की जांच की। इस मौके पर संघर्ष समिति के गोपीराम स्वामी ने बताया कि नोडल फीडर में 332 क्यूसेक शेयर निर्धारित है, लेकिन मात्र 60 से 70 क्यूसेक पानी चलाया जा रहा है। इतना पानी तो नहरें बनने से पूर्व पेयजल के लिए ही चलता रहा है। अगर सिंचाई विभाग किसानों को पूरा पानी नहीं दिया जा सकता तो विभाग के मुख्य अभियंता सहित अन्य अधिकारियों के कार्यालय खोलकर बैठने का क्या फायदा। इससे अच्छा है कि विभाग इन कार्यालयों को बंद कर दें। किसान अपने स्तर पर व्यवस्था कर लेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि सिंचाई विभाग के इस कार्य में प्रशासन भी सहयोग कर रहा है। दोनों की मंशा है कि किसान न रहे, वह कोई मजदूरी करने लग जाए, लेकिन किसान अपने हक का पानी लिए बगैर नहीं पीछे हटेंगे, अंतिम सांस तक डटे रहेंगे। आज संयुक्त किसान संघर्ष समिति के किसानों ने प्रशासन को जगाने के लिए प्रभु विष्णु भगवान, शिव भगवान और हमारे संपूर्ण देवी देवताओं को के माध्यम से एक हवन का किया है, जिसमें जो किसान अपनी जायज़ मांग को लेकर के प्रशासन को जगाने के लिए यहाँ बैठा है, मगर आज छठा दिन है, प्रशासन नहीं जागा। इसलिए आज हमने एक हवन के जरिए हमारे इष्ट देवी देवता ही हो सके तो प्रशासन को जगाए और किसानों की जो मांग है उसको पूर्ण कराने के लिए हम हमारे देवी देवताओं से अपील की है और भविष्य में हमारे दिल में भारतीय संविधान के अनुरूप जो भी कार्य बनेगा हम करेंगे। जल संसाधन विभाग उत्तर संभाग हनुमानगढ़ के मुख्य अभियंता अमरजीत मेहरड़ा के अनुसार नोहर फीडर की लाइनिंग क्षतिग्रस्त होने के कारण हरियाणा से कम पानी प्राप्त हो रहा है। इस संबंध में केंद्र की कमेटी बनी थी और विजिट हुआ था। इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए राजस्थान सरकार प्रयासरत है। नोहर फीडर के जीर्णोद्धार के कार्य, पूरा पानी कैसे प्राप्त हो, इसकी प्लानिंग कमेटी कर रही है। रिपोर्ट तैयार कर जयपुर भिजवा दी गई है। वह रिपोर्ट सक्षम स्तर पर हरियाणा सरकार व केंद्र सरकार को भेजी जाएगी ताकि नोहर क्षेत्र के किसानों की समस्या का स्थायी समाधान हो। चीफ ने बताया कि पूरा पानी लेने के सरकार व विभाग लगातार प्रयासरत है। इसके लिए पंजाब व हरियाणा से बात की जा रही है। इसी सरकार के कार्यकाल में नोहर फीडर के जीर्णोद्धार के कार्य के लिए बजट घोषणा में प्रस्ताव रखने के लिए विभाग प्रयासरत है। नोहर एरिया के जो किसान धरने बैठे हैं, मुख्य इनका है नोहर फीडर में अभी हमें कम पानी हरियाणा से प्राप्त होता है। उसकी लाइनिंग क्षतिग्रस्त होने के कारण कम पानी प्राप्त होता है और उसके पैरेलल बुरुवाला उनके एक माइनर चलती है, जिससे भी राजस्थान को CP 5 पे पानी मिलता है। तो उसमें भी अभी क्या है कि उनमें आउटलेट जो है एक्स्ट्रा जो उनका साइज़ के लगे हुए हैं उसमें भी लॉसेज है, तो उसमें भी कम पानी मिलता है, जिसका जो नुकसान है राजस्थान के किसानों को भुगतना पड़ता है। इसके संबंध में जो सेंटर से भी एक कमेटी बनी थी जिसका विजिट हुआ था, मैं भी वहाँ उस कमेटी में गए थे, हमने अपनी रिपोर्ट दी थी।
उसका स्थायी समाधान के लिए राजस्थान सरकार प्रयासरत है। उसमें नहर फीडर की जीर्णोद्धार के काम और उनका जो पानी हमारा राजस्थान का पानी पूरा मिलता है वो नहर फीडर के माध्यम से पूरा कैसे मिले, उसकी जो प्लानिंग है हमने एक कमेटी बना के करवाई थी, जिससे नहर फीडर की रिलाइनिंग की जाए और प्लस जो है उसकी कैपेसिटी बढ़ा के की जाए, जिसके अंदर पूरा पानी नहर फीडर के माध्यम से हम ले लें। जो रिपोर्ट तैयार करके हमने जयपुर भिजवा दी है, वो एग्जामिन के होने के बाद वो है सक्षम स्तर से उसको हरियाणा सरकार को और प्लस सेंटर सरकार को भी भेजा जाएगा, जिससे कि हमारे किसानों का स्थायी जो है समस्या का समाधान हो। रोडवेज के संयुक्त मोर्चे की 21 सूत्री मांगों को लेकर बुधवार रात 12 बजे से ही की जाने वाली एक दिवसीय चक्का जाम हड़ताल रोडवेज प्रशासन से वार्ता के बाद स्थगित हो गई। रोडवेज मुख्यालय में हुई वार्ता में मांगों पर लिखित सहमति बनने पर रोडवेज कर्मचारियों ने चक्का जाम हड़ताल को स्थगित कर दिया। संयुक्त मोर्चा की ओर से 21 सूत्री मांगों को लेकर बुधवार रात 12 बजे से गुरुवार रात 12 बजे तक हड़ताल की चेतावनी दी गई। ऐसे में बुधवार रात करीब 9 बजे संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों से रोडवेज मुख्यालय में वार्ता शुरू हुई। इसमें मांगों पर 1 माह की अवधि में सहानुभूति पूर्वक विचार कर सकारात्मक निर्णय लेने का आश्वासन दिया गया। इसके बाद हड़ताल स्थगित कर दी गई। बता दें कि इससे पहले मंगलवार को परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला से भी वार्ता हुई थी। हड़ताल स्थगित होने पर गुरुवार को रोडवेज बसों का संचालन सुचारू रहा। यदि यह हड़ताल होती तो लाखों लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता। इसके साथ ही प्राइवेट बस संचालक मनमाना किराया भी वसूलते, जिससे यात्रियों को आर्थिक नुकसान भी होता। रोडवेज कर्मचारियों की ओर से 9 चरणों में आंदोलन किया जा रहा था। वे अपनी 21 सूत्री मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे थे। प्रदेश भर में विभिन्न चरणों में विरोध प्रदर्शन किए गए। 23वें नवंबर को 2 दिन धरना दिया गया। इससे पूर्व रोडवेज प्रबंधन ने रेशमा लागू करते हुए हड़ताल अवकाश आदि पर जाने के लिए पाबंदी लगा दी थी। हालांकि संयुक्त मोर्चा पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने लिखित सहमति के अनुसार मांगे नहीं मानी तो रोडवेज कर्मी फिर से आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेंगे। हमारा जो 9 चरणों में प्रोग्राम था वो चला। इसमें 8वें चरण में 2 दिन का धरना था और रात 24 को 12 बजे के बाद में हमारी 24 घंटे की हड़ताल की घोषणा थी। जो रात करीब 10 बजे करीब हमारे जो मुख्यालय में नेता है संयुक्त मोर्चा के संयोजक MLA यादव है, सीटू से किशन सिंह राठौड़ है और एटक से धर्मवीर चौधरी ये हैं, इन्होंने वार्ता की थी। उनके साथ MD साहब राजनीति किया था मुख्यमंत्री द्वारा कि मुख्यमंत्री चुनाव में फिर रहे थे। उन्होंने भी कल शाम को वो आगे मंत्रिमंडल की बैठक ली। उसके बाद में हमारे MD साहब को अधिकृत किया और हमारे नेताओं के साथ वार्ता की। वार्ता में उन्होंने 1 महीना मांगा है। 1 महीने में आपकी जो मांगे हैं वो निगम सत्र की जो है वो MD साहब पूरा करेंगे और राज्य सरकार की जो भी मांगे हैं वो मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की जाएगी और हमारी मांगें पूरी की जाएगी। की सूत्र मांगे उनमें जो घोषणा की गई है स्थगित की गई है, न कि उसको पूरा बंद किया गया है, क्योंकि 1 महीने का टाइम मांगा है। अगर 1 महीने में हमारी मांगे नहीं मानी गई तो वही हमारा प्रोग्राम होगा, क्लियर हड़ताल होगी या आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। जंक्शन में संचालित ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में वर्तमान में जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार के निर्देशानुसार खिलौने बनाने का प्रशिक्षण चलाया जा रहा है। 17 नवंबर से शुरू हुआ प्रशिक्षण 29 नवंबर तक यानी 13 दिन चलेगा। प्रशिक्षणार्थियों की ओर से ट्रेनिंग के दौरान तैयार किए जाने वाले खिलौने आंगनबाड़ी केंद्रों पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के निदेशक प्रेम सिंह पथरी ने बताया कि उनके संस्थान पर 18 से 45 साल के आयु वर्ग के युवक युवतियों को प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा किया जाता है। वे संस्थान में सिखाए जाने वाले कोर्स पर स्वावलंबी बन रहे हैं। स्वयं का रोजगार शुरू करने के साथ साथ दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। संस्थान पर 65 प्रकार के कोर्स चलाए जाते हैं। सभी कोर्स का अलग अलग समय है। वर्तमान में संस्थान में कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का 23 दिन व वुमेन्स टेलरिंग का 30 दिन का प्रशिक्षण चल रहा है। सॉफ्ट टाइज मेकिंग का तीसरा बैच 17 नवंबर से शुरू हुआ है, जो 29 नवंबर को पूरा होगा। यह 13 दिन का बैच है। इसमें प्रशिक्षिका किरण की ओर से प्रशिक्षणार्थियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के कोर्स चलाए जाते हैं जिनकी संख्या 65 है आज की तारीख में। तो विभिन्न कोर्सों में ट्रेड में जो है हम इनको ट्रेनिंग देते हैं। इनके टाइम जो है अलग अलग होते हैं।
कोर्स के हिसाब से, कोई लंबे समय का है, कोई कम समय का है। अभी हमारे यहाँ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग जो कि 30 दिन का है, और वुमेन्स टेलरिंग ये भी 30 दिन का है, ये बैच चल रहे हैं। तीसरा बैच हमारा अभी 17 तारीख से चला है, 17 नवंबर से, और 29 तारीख को इसका समापन है, जो कि डीएम मैडम ने इसको स्पेशली जो है इस कोर्स को चलवाया है। और उनकी जो इच्छा है वो ये है कि जो भी यहाँ खिलौने बनाए जाएं उनको जो है ये आंगनवाड़ी केंद्र में दिया जाए, बेचा जाए, मतलब जो है, ताकि वहाँ आंगनवाड़ी में जो बच्चे हैं वो इनसे खेल के खुश हों, उनकी ग्रोथ होगी। हाँ, हमारा संस्थान SBI RCT के नाम से है ये, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट यानी कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। और यहाँ हर चीज़ जो है निःशुल्क है, किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। नाश्ता, लंच, डिनर बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ बना के दिया जाता है, स्वादिष्ट, हाइजीनिक है खाने में जो है, और रहना भी फ्री है। यहाँ हर सुविधा यहाँ मौजूद है, सबके लिए बेड लगे हुए हैं, गद्दे लगे हुए हैं, है ना, गीजर की व्यवस्था है नहाने के लिए, जैसे अभी ठंड हो गया है ना, ये सब कुछ है। भारत सरकार की ओर से सभी सरकारी संस्थाओं का डाटाबेस तैयार करवाया जा रहा है। सरकारी संस्थाओं का डाटाबेस उपलब्ध होने से उनके संबंध में नीतियों का निर्माण और क्रियान्वयन में सहायता उपलब्ध होगी। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए तैयार करवाए जा रहे डाटाबेस के अंतर्गत 1 दिसंबर से पोर्टल पर डाटा अपलोड करने की प्रक्रिया शुरू होगी, जो 45 दिन तक चलेगी। भारत सरकार द्वारा जो जितनी भी सहकारी संस्थाएं हैं उनका एक डाटाबेस तैयार करवाया जा रहा है। इसके लिए एक विशेष तौर पे एक पोर्टल तैयार किया गया है। इस पोर्टल पे 1 दिसंबर से लेकर के आगामी 45 दिन के अंदर डाटा अपलोड किया जाएगा। सरकार द्वारा इसके लिए राज्य स्तर पर, खंड स्तर पर और जिला स्तर पर इन्होंने जो प्रभारी अधिकारी लगाए हैं, जिला स्तर पर इन्होंने उप रजिस्ट्रार महोदय को प्रभारी लगाया है, और जो बैंक की सहायक अधिशासी अधिकारी है उनको इन्होंने सहायक नोडल अधिकारी लगाया है। इस कड़ी में आज बैंक की जो 12 ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं उनके व्यवस्थापकों को आज बैंक में बुला करके प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये व्यवस्थापक अपनी अपनी शाखाओं में जाकर के डाटाबेस के बारे में बाकी जितनी सहकारी समितियां हैं उनके व्यवस्थापकों को प्रशिक्षण देंगे, और तय समय सीमा जो 45 दिन है उसके अंतर्गत ये कार्य पूर्ण करवाएंगे। ये सरकार की ये मंशा है कि जितनी भी सहकारी संस्थाएं हैं उनका एक डाटाबेस अवेलेबल होने से उनके संबंध में नीतियों का निर्माण और क्रियान्वयन उसमें सहायता उपलब्ध होगी। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ये डाटाबेस तैयार करवाया जा रहा है। जिला न्यायालय परिसर में कोर्ट भवन के निर्माण के लिए कॉन्ट्रैक्टर की ओर से बिना अनुमति खेजड़ी के करीब 250 पेड़ उखाड़ने को लेकर पैदा हुए विवाद के बाद हुए समझौते को करीब 1.5 साल बीतने के बावजूद भी कॉन्ट्रैक्टर की ओर से खेजड़ी के पेड़ नहीं लगाए गए। तब तय हुआ था कि कॉन्ट्रैक्टर की ओर से खेजड़ी के 250 पौधे मय ट्री कार्ड लगवाए जाएंगे। कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ 250 पौधे लगाने के हुए अनुबंध को पूरा करवाने की मांग को लेकर गुरुवार को अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा ने जिला एवं सेशन न्यायाधीश और उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। SCSC कोर्ट में पारिवारिक न्यायालय के लिए भवन बनना था, जिसमें 30 से 2021 को 20 खेजड़ी के पेड़ काटे गए थे, जिस पर बिश्नोई समाज और सर्व समाज ने विरोध प्रदर्शन किया। तो विजय साहब कलेक्टर साहब ने एक कॉन्ट्रैक्टर के साथ मीटिंग कराई, जिसमें यह तय हुआ कि 250 पौधे में टी गार्ड वो लगा के 2 साल तक उसकी सुरक्षा करके रहने देगा। अब 26/11 को इस बिल्डिंग का उद्घाटन हो रहा है। कॉन्ट्रैक्टर ने एक भी पौधा नहीं लगाया अब तक। उसके लिए हमने आज विरोध स्वरूप ज्ञापन दिया डीजे साहब को और कलेक्टर साहब को, और अगर उस पर कार्रवाई नहीं होती है तो 26/11 को हम गर्ग साहब का बिश्नोई समाज की तरफ से आह्वान करके और काली पट्टी बांध के विरोध किया जाएगा।
निर्वाचन विभाग राजस्थान की ओर से 8 दिसंबर तक मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत 17 वर्ष आयु के व्यक्तियों का 100% पंजीयन किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जिला स्तर पर अभियान के तहत आमजन को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्रेरित करने तथा जागरूकता के लिए स्वीप गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को जंक्शन के सेक्टर नंबर 12 स्थित श्री गुरु गोविंद सिंह पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, श्रीदेवी महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, करुणा महाविद्यालय में क्लस्टर पंजीयन कैंप का आयोजन किया गया। पंजीकरण से मतदान तक की है जिम्मेदारी। नए वोट बनवाता है, जरूरी हो तो हटवाता है। कितने लेते बेटा पार्टी ने? आज है वोट का पंजीकरण। अब ऑफिस 17 साल की जीवन पंजीकरण करा। तो बेटा आएंगे तो जी ब्याह वाली उम्र की तो सास में जाके वोट पड़ेगो। तो मां ब्याह की उम्र 21 साल अब कोई 17 साल की उम्र पर ब्याह करना हुए कानूनी अपराध है। हम जवाहर नवोदय विद्यालय के बच्चे स्टूडेंट सभी 9th क्लास के और इधर चुनाव के लिए प्रेरित करने के लिए आए हैं। सभी को मतलब मतदाता सूची के अंदर नाम जुड़वाओ, जो भी 17 साल का हो गया तो उसका पंजीकरण करवाओ और ताकि मतलब अगले साल 18 साल हो जाए तो उसका वोटर आईडी बन जाए और मतदाता सूची के अंदर नाम जुड़वाए। सही है, यही करवाना चाहिए। मतदाता सूची के अंदर नाम जुड़वाओ अपना। हमने ये बहुत जगह कर दिया है, पल्लू में किया है, बराउसर में किया है, बरमसर में किया है और इधर हनुमानगढ़ मजिस्ट्रेट में अभी किया है। तो इधर बोलो भी करने वाले, अभी और जाकर और भी जगह करने वाले हैं। आगे जाकर तहसीलों में बहुत जगह करेंगे, गाँव में भी करेंगे, प्रेरित करेंगे लोगों को कि भी करो, मतदाता सूची के अंदर नाम जुड़वाओ, अपना वोट दो, अपना अधिकार पाओ। 4 तारीखें रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। एक साल में 4 तारीखें होती हैं, तो 1 जनवरी है, 1 अप्रैल है, 1 जुलाई है, 1 अक्टूबर है। ये 4 तारीखें होती हैं रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। तो इन 4 तारीखों को अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। टाउन के प्रेम नगर में कॉलेज फाटक मार्ग पर स्थित कैफे के पास अपने दोस्त के साथ खड़े हुए एक युवक पर स्कूटी सवार 3 जनों ने हमला कर दिया। स्कूटी सवारों ने युवक का आईफोन छीनने का प्रयास किया। आईफोन तो छीनकर नहीं ले जा सके, लेकिन लोहे की रॉड से वार कर चोटें मारकर फरार होने में सफल रहे। लोहे की रॉड के वार से जेब में रखा कीमती आईफोन क्षतिग्रस्त हो गया। बुधवार रात्रि को अचानक हुए घटनाक्रम से आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। अज्ञात स्कूटी सवारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने के लिए पीड़ित पक्ष की ओर से टाउन थाना में परिवाद सौंपा गया है। जानकारी के अनुसार गौरव पुत्र प्रदीप सहारण निवासी वार्ड 23 पंजाबी मोहल्ला ने बताया कि वह बुधवार रात्रि को करीब 8 बजे घर से खाना खाने के बाद अपने दोस्त के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर करनी कैफे पर चला गया। वह कैफे के पास अपने दोस्त के साथ खड़ा बातें कर रहा था। तभी पीछे से स्कूटी पर 3 जने आए और मारपीट करने लगे। हाथ में पकड़ा करीब 1 लाख रुपए कीमत का आईफोन छीनने का प्रयास किया। उसने किसी तरह अपना मोबाइल फोन जेब में डाल लिया। पैरों पर लोहे की रॉड से वार किए तो जेब में रखा मोबाइल फोन क्षतिग्रस्त हो गया। मारपीट के दौरान उसके सिर में चोट लगी और खून बहने लगा। उसका दोस्त डर के मारे मोटरसाइकिल लेकर वहां से भाग गया। उसे कैफे संचालकों ने घर पहुंचाया। इसके बाद उसने रात्रि को ही टाउन पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाने के लिए परिवाद सौंप दिया। गौरव व उसके परिजनों ने स्कूटी सवारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। रात 8 बजे के घर से खाना खा के गया। इसका एक दोस्त आया, कहता हम पेस्ट्री खा के आते हैं। ये करनी कैफे पे पेस्ट्री खाने चले गए।
वो इसका दोस्त मोटरसाइकिल पे बैठा था, ये नीचे खड़ा था। इन्होंने खा ली। खाने के बाद पीछे से इसके हाथ में मोबाइल था, आईफोन। तो 3 लड़के आए, इसका मोबाइल खोसने लगे। इसने उसको काबू कर लिया तो फिर उन्होंने इसके मारा, सिर पे मारा, हाथ पे मारा भी मोबाइल छूट जाए। लेकिन इसने इसके सिर पर लगी तो इसने मोबाइल जेब में डाला। फिर उनके हाथ, इसकी आंखें बंद हो गई चोट के कारण। फिर उन्होंने डंडे से, पता नहीं डंडा था क्या था, वो इसके लातों पे औरों पे मारा, जिससे मोबाइल क्षतिग्रस्त हो गया। और जो इसका दोस्त था वो भी डर गया। अभी वो 3 आदमी इसको कूट रहे हैं, वो बेचारा मोटरसाइकिल लेकर के वहाँ से भाग लिया। फिर वो सामने कैफ़े वाले हैं, वो कूट काट के इसको पटक के और भाग गए। वो सामने जो कैफ़े वाले वो आए, उन्होंने फिर इसके खून का पट्टी करके और इसको कुछ किसके साथ भेजा। अपने कैफ़े के थोड़ा सा आगे खड़ा था, दोस्त के साथ मैं बातें कर रहा, पीछे से 3 जने आए और ऐसे मेरे मारने लग गए। हाथ में फ़ोन था, वो छीनने की उन्होंने कोशिश करी। मैंने कैसे न कैसे करके फ़ोन जेब में डाला। मेरे सिर वगैरह पे जब काफ़ी चोटें लगी थी, सिर में से ब्लड आ रहा था। और उन्होंने बाद में मेरे 2-3 मतलब रोड थी उनके पास, वो रोड वगैरह पैर पे मारी, जिसके कारण मेरा फ़ोन जेब में था तो सारा फ़ोन ये देख लो डैमेज हो गया। आप उनके पास 2 रोडें थी, वो एक स्कूटी पे आए थे वाइट कलर की एक्टिवा पे, और मैं ऐसे दोस्त के साथ बात कर रहा था, मेरे को पता नहीं था पीछे से आगे एकदम से हमला कर रहा था। थाने में एप्लीकेशन सर रात को ही दिए थे। जंक्शन की आईटीआई कॉलोनी में नशेड़ी प्रवृत्ति के युवकों का बोलबाला है। ऐसे युवक नशे की पूर्ति के लिए आए दिन छीना झपटी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। इससे मोहल्ले वाले परेशान हैं। गुरुवार को भी नशेड़ी प्रवृत्ति के कुछ युवकों ने एक जने को पहले तो शराब पिलाई, फिर उसके साथ मारपीट कर कीमती मोबाइल फोन छीनकर भाग गए। मारपीट में युवक के सिर में चोट लगी। भाई सामने बैठा था दुकान पे, वो धक्का मार के चला गया। पहले उसके कान की बाली खींची, फिर उसके मुक्का मारा, फिर वो भाग गया फोन लेके। किधर चले गए, मेरे भाई का फोन आया 20-25 हजार रुपए का, वो दे के नहीं जा रहा। मोहल्ले की सावित्री देवी ने बताया कि गुरुवार को जसवंत सिंह पुत्र बूटा सिंह निवासी वार्ड 2 आईटीआई कॉलोनी एक दुकान में आगे बैठा था। पहले उसे कुछ जनों ने शराब पिलाई। नशे की हालत में होने पर जसवंत सिंह के साथ मारपीट कर उसका कीमती मोबाइल फोन छीनकर ले गए। बाली भी छीनने का प्रयास किया। 2-3 जनों ने यह वारदात की। मारपीट में जसवंत सिंह के सिर पर चोट भी लगी। उन्होंने बताया कि इस तरह की घटनाएं होना आम बात हो गई है। लोगों में भय का माहौल है। देखो जी, हम रहते हैं आईटीआई वादी में, तो यहाँ इतनी गुंडागर्दी, इतनी नशापत्ती चल रही है तो बेअंदाज। चिट्टा यहाँ खाते हैं, चिट्टा यहाँ बिकता है, सब चीज़ यहाँ बिकती है। तो रात बिरात हम औरत लोग और आते हैं ना रास्ते में, रात बिरात दिहाड़ी मजदूरी करके, तो रास्ते का माँ हमारी लूटा पीटी होती रहती है। तो हमारे को तो बख्शते ही नहीं है। वो बहुत परेशान हो रहे हैं हम उससे। तो यहाँ कोई पुलिस वाली तो भैया आके हमारी यहाँ कोई पुकार सुनो। आज यहाँ एक लड़का बैठा था दुकान के आगे, उसको पहला आया, उसको शराब पिला के उसके पास में 25,000 का फोन था, और उसको मार के धक्का पीट करके उसकी फोन को उसके ले गए। मजबिया का लड़का है और राजपूत ओड्डा का लड़का है। 2-3 लड़के आए थे, उसको खूब मार पीट करके और पीछे भाजा, विकलांग हो रहा है वो लड़का, तो उसको बेचारे को जोर चलिया नहीं 3-4 लड़कों के साथ। मोहल्ले में दुकान करने वाले अमित नायक ने बताया कि आईटीआई कॉलोनी में पूरा दिन नशेड़ी प्रवृत्ति के युवक घूमते रहते हैं। रेलवे लाइन के पास नशा करने वाले युवकों का जमावड़ा रहता है। छीना झपटी चोरी की वारदातें हो रही हैं। ग्राम पंचायत सरपंच व पुलिस को अवगत करवाया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस का जरा भी खौफ नहीं। स्वयं जनप्रतिनिधि नशेड़ी प्रवृत्ति के लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। मनरेगा कार्य से शाम को लोग घरों को लौटते हैं तो उनके साथ भी नशेड़ी प्रवृत्ति के युवक छीना झपटी करते हैं। मोहल्ले वासी परेशान हैं। उन्होंने जिला पुलिस अधीक्षक से मोहल्ले में प्रभावी गश्त की मांग की है। सरपंच से बात की, सबसे बात, उप सरपंच से बात की, 181 पे मैं फोन कर रहा हूँ। जयपुर वाले मेरी मदद कर रहे हैं, लेकिन यहाँ वाले मेरी मदद नहीं कर रहे। कुछ सारे सरपंच आ रहे मेरे पास है, मेरे पे दे रहे हैं। मतलब जितना प्रेशर हो सकता है उतना वो दे रहे हैं। तो आप क्या शिकायत कर रहे हैं? शिकायत मैं ये कर रहा हूँ कि आज ये लड़के के साथ मेरी शॉप के सामने हुआ है, तो कल को मेरी एक छोटी बच्ची है, मेरी वाइफ है, ये भी मेरी मतलब बहन बेटी है। तो सर इसका मतलब प्रशासन मतलब कुछ मतलब कर नहीं सकता। पूरी लाइन के ऊपर कोई गांजा पी रहा है, कोई चिट्टा पी रहा है, नहीं है यहाँ पे। गश्त ये है, मैं सुबह से मैं फोन कर रहा हूँ 100 नंबर पे नहीं हो रहा। अब वही है ना, वो करा मैं आ रहा हूँ, आपके नंबर दे दो मेरे को। अभी आ रहा हूँ गाड़ी लेके, अब देखते हैं मतलब कितनी देर में गाड़ी आती है यहाँ पे।
जम्मू कश्मीर में आयोजित 18 वर्षीय 48वीं जूनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में निकटवर्ती गांव शौरानी की अंकिता पुत्री बुधराम ने भाग लेकर स्वर्ण पदक हासिल किया है। अंकिता इससे पूर्व भी 47वीं चैंपियनशिप में भाग लेकर कांस्य पदक जीत चुकी है। स्वर्ण पदक जीतकर नोहर पहुंचने पर अंकिता नायिका विधायक अमित चचान के निवास पर जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस नेता राजेंद्र, ओबीसी प्रकोष्ठ के पूर्व अध्यक्ष श्रवण तंवर, जयदेव इंदौरिया सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने अंकिता को माला पहनाकर मिठाई खिलाकर स्वागत किया। ये 48 जूनियर नेशनल जम्मू कश्मीर में चल रही थी। मेरे को 3 साल हो गए कंटिन्यू। मैं अभी जयपुर से कोचिंग चल रही है मेरी बड़ी सिस्टर से। हाँ, आपके बड़ी सिस्टर भी नेशनल प्लेयर थे? हाँ, भाई बहन ने खेल रखी है दोनों ने। अभी ये कि आगे जो भी एशियन चैम्पियनशिप होने वाली है इंडिया लेवल की, तो इसी के लिए तैयारी कर रही है। ये सही है कि लड़कियों को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है अभी इसमें, तो जितना हो सके उनका हम लोग सहयोग करेंगे। अभी तो गवर्नमेंट सरकार बहुत अच्छा कर रही है, आगे भी अच्छा ही करेगी, इसके लिए हम लोग उनसे आगे करेंगे। जयपुर के कांग्रेस नेता की अपहृत बालिका को जल्द दस्तयाब कर सकुशल परिजनों को सौंप परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने की मांग को लेकर गुरुवार को कांग्रेस घुमंतु अर्ध घुमंतु प्रकोष्ठ के बैनर तले क्षेत्र के जागरूक युवाओं ने मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन उपखंड अधिकारी डॉक्टर अवि गर्ग को सौंपा। कांग्रेस के पूर्व मंत्री गोपाल जी कसावत जयपुर से उनकी बच्ची 4 दिन पहले 21 नवंबर को घर से कोई सब्जी लेने गई थी और सब्जी लेने गई, उसके बाद अब तक वापस नहीं आई और किसी ने किडनैप कर लिया है। और पुलिस प्रशासन से ही है कि जल्द से जल्द लड़की को बरामद की जाए। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।